सो लेट्स स्टार्ट विद जेंगो। अच्छा, बेसिक्स की थोड़ी सी इंट्रोडक्शन करनी है, ज्यादा नहीं, क्रिटिकल पार्ट पे इतना नहीं जाएंगे। सो क्या होता है, ये एक हाई लेवल पाइथन बेस्ड वेब फ्रेमवर्क है। ठीक है जी। कल तो बात समझो फ्रेमवर्क क्या होते हैं। तुम लोग जनरली अगर पाइथन पढ़ रहे हो तो फ्रेमवर्क बहुत इजी समझोगे इसको। फ्रेमवर्क ज्यादा कुछ नहीं है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ ली है, उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मिला के जितने लाइब्रेरीज बनाई गई हैं टू इम्प्लीमेंट द फर्दर इम्प्लीमेंटेशन और फर्दर प्रोजेक्शन, उस चीज को फ्रेमवर्क कहा जाता है। लाइब्रेरीज को जोड़ के बनी बनाई चीजें मेरे पास है, मुझे सिर्फ उसके अंदर थोड़ी बहुत इम्प्लीमेंटेशन करनी है, तो वो क्या हो जाएगी, उसका एक फ्रेमवर्क हो जाएगा। ठीक है जी। दैट enables rapid development of secure and maintainable website। तुम लोगों ने HTML बनाई होगी। जब मैं अगर तुम लोगों ने मेरे से HTML पढ़ी है तो मैंने तुमको क्या बोला था, एक जैसे नेविगेशन बार बनाते हो, दो नेविगेशन बार बनाओ, एक यूजर के लिए और एक एडमिन के लिए। इसका मतलब अगर फॉर्म बनाने हैं तो दो फॉर्म बनेंगे, यूजर के लिए भी और एडमिन के लिए भी। व्हाट इफ कि जो एडमिन वाला काम है वो ऑलरेडी बना बनाया हो, तो तुम्हारे लिए काम इजी हो जाएगा। सेम दैट सर्व्स जेंगो। जेंगो तुम्हें यही चीज देती है। अपने आप एडमिन का बना बनाया होगा, सारा कुछ बना बनाया, रीडायरेक्शन बनी बनाएगा, तुमने सिर्फ उसके अंदर रिस्ट्रिक्शन डालनी है एंड फेच करनी है, सिर्फ गिनती के दो काम। ये है जेंगो का सेवा। And Django takes care of much of the hassle of web development, so you can focus on writing your app without needing to reinvent the wheel। ऐप की यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है जी। वो जब फोल्डर बनाओगे तो समझ में आएगा कि इसमें कौन सी चीज ऐप है। इट्स फ्री एंड ओपन सोर्स, हैज अ थ्राइविंग एंड एक्टिव कम्युनिटी। जेंगो की कम्युनिटी बहुत ज्यादा है। कम्युनिटी समझते हो क्या होता है? उनको यूज करने वाले लोग बहुत ज्यादा है। ठीक है जी। कम्युनिटी इज नॉट ओनली अ ग्रुप बट कम्युनिटी रेफर्स टू अ सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल दैट सर्व अ स्पेसिफिक सर्विस। जो एक सर्विसेज तुम्हें दे रही हो। वी ऑल थ्री बिलोंग टू डिफरेंट कम्युनिटी, राइट। हम तीनों का अलग अलग कम्युनिटी है, अलग चीज हम सर्व करते हैं, राइट। वैसे ही जेंगो वाले लोगों की अपनी कम्युनिटी है जो वेब डेवलपमेंट के साथ साथ और चीजें बड़ी सर्व करते हैं। क्लियर हुआ? जो भी आप जेंगो के साथ कर सकते हो, इवन जेंगो के साथ जो क्लास की लगा दो तो और ज्यादा इसकी अच्छी इंप्लीमेंट हो सकती है, बट वो चीज फर्दर अलग लाइब्रेरी हो सकती है। ग्रेट डॉक्यूमेंटेशन, मेनी ऑप्शन फॉर फ्री एंड पेड फॉर सपोर्ट। अगर आपको अपनी वेबसाइट चलानी है एक्सपेरिमेंट के लिए तो आप लोकल होस्ट को यूज कर सकते हो। अगर आपको अपनी वेबसाइट नेट पे डालनी है, यानी कि किसी को सेल करनी है, क्लाइंट को देनी है, डिजिटल मार्केटिंग में जाना चाहते हो, तो फिर आप यूज कर सकते हो पेड वर्जन फॉर दैट। जैसे GoDaddy जैसी वेबसाइट होती है वो आपको पेड सॉफ्टवेयर भी पेड होस्टिंग देती है, डोमेन देती है, तो आप उसको खरीद सकते हो। Then, in a traditional data-driven website, a web application waits for HTTP request। You know about the HTTP request क्या होता है? उसका काम क्या है? एग्जैक्टली, जो भी रिक्वेस्ट होगी उसको रेंडर करना from the web browser or the client, and when a request is received the application works out and what is needed based on the URL and possibly information in post data or get data। post method और get method पहले कभी पढ़ा है? ऑफ कोर्स पढ़ा है। कहाँ पढ़ा है? HTML में फॉर्म्स बनाए थे ना। चलो एक आर्किटेक्चर मान के चलते हैं। HTML फॉर्म्स नहीं होते, तो फॉर्म के अंदर जब एक्शन डालती हो तो दूसरा पेज डालते हो, साथ में लिखते हो मेथड, किस मेथड से जा रहे हो, गेट या पोस्ट मेथड से। जावास्क्रिप्ट में गेट मेथड यूज होता है। PHP जैसे लैंग्वेजेस में जो हमने उस टाइम करी थी वहां पे पोस्ट मेथड यूज होता है। गेट मतलब जो डेटा है वो यूआरएल के थ्रू जा रहा है, पोस्ट मेथड के नहीं जा रहा, मतलब यू कुड से कि तुम उसको सिक्योर मेथड से भेज रहे हो। एक आर्किटेक्चर समझ के चलते हैं। मान लो कि मेरा अपना सिस्टम होगा जो बेसिकली क्या होगा, एक क्लाइंट होगा और मेरा ये वक्र एक सॉफ्टवेयर होगा, एक वक्रा सिस्टम होगा। सुपोजिंगली हाँ कि वो सर्वर है। सो ये बेसिकली एक सर्वर है। सर्वर के अंदर क्या पड़ा होता है? डेटाबेस पड़ा होता है। अब मान लो ये जो सर्वर है वो और कोई नहीं है, वो गूगल वालों का सर्वर है। ठीक है जी। मैंने अपने क्लाइंट से एक रिक्वेस्ट भेजी। अब गूगल को कैसे पता चलेगा दैट आई एम स्पेसिफिक क्लाइंट? कोई निशानी हो सकती है। वो निशानी क्या होती है? वो क्या चीज हो सकती है? गूगल का कैसे उसको आइडेंटिफाई होगा कि मेरी मशीन कौन सी है? मेरा IP एड्रेस।
इंटरनेट प्रोटोकॉल्स। तो जो मेरा आईपी एड्रेस होगा, गूगल को पता चलेगा कि कौन सा यूजर किस क्लाइंट से रिक्वेस्ट भेज रहा होगा। अब मैंने जो भी रिक्वेस्ट भेजी होगी, गूगल पे डाली होगी, तो जो मैं रिक्वेस्ट भेजूंगी वो यहाँ पे जाएगी। दिस इज नोन एज यूआरएल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। जो हर एक वेबसाइट का क्या होता है, एक लोकेशन होती है, एक एड्रेस होता है। याद रखो, ये टर्म्स बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अब ये जो मैंने रिक्वेस्ट भेजी होगी वो कहाँ जाएगी, दूसरे के सर्वर पे, लेकिन कहाँ पे, क्लाउड पे। क्लाउड मतलब क्या होता है, इंटरनेट होता है, राइट। और यहाँ पे क्या है जी, ये सर्वर है। और जब मैंने अपने क्लाइंट पे इस सर्वर को यहाँ पे क्या भेजी, एक रिक्वेस्ट भेजी, वो रिक्वेस्ट किसके थ्रू गई, वो गई यूआरएल के थ्रू। एग्जाम्पल के लिए मैंने एक फॉर्म भरा, मैंने सबमिट बटन प्रेस किया, तो मैंने अपना फॉर्म फिल करना चाहा थ्रू द यूआरएल, तो वो मेरी जो रिक्वेस्ट थी वो यूआरएल के थ्रू गई। और वो कहाँ पे जाके स्टोर होगी, इसके डेटाबेस में स्टोर होगी। अब मुझे क्या करना है, इसी को फेच करवाना है। तो क्या करेंगे, मैं एक पर्टिकुलर डेटा जो फेच करना चाहती हूँ, बीइंग एन एडमिन और बीइंग ए यूजर, मान लो मुझे करना है, मुझे अवेलेबल फ्लाइट चेक करनी है। अवेलेबल फ्लाइट कहाँ से निकलेगी, इसके सर्वर से निकलेगी। मान लो जो सर्वर गूगल का नहीं है, ये किसी स्पेसिफिक, मान लो इंडियन एयरलाइंस का है, तो इंडियन एयरलाइंस में इस टाइम पे जितनी भी अवेलेबल फ्लाइट होगी, टाइम को ध्यान में रखिए, वो मुझे सारा उसका डेटा दे देगा। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको रिक्वेस्ट भेजी, उसने मुझे क्या दिया, रिस्पॉन्स दिया। सो दिस इज व्हाट द क्लाइंट एंड सर्वर आर्किटेक्चर इज, कि जब आप एक क्लाउड पे अपनी रिक्वेस्ट भेजते हो थ्रू द यूआरएल, आपको उसका क्या मिलता है, रिस्पॉन्स मिलता है। अब रिस्पॉन्स ये दो तरीके के हो सकते हैं, एक होता है जी नेगेटिव रिस्पॉन्स, एक होता है पॉजिटिव। एक होता है नेगेटिव और एक होता है पॉजिटिव रिस्पॉन्स। ये जो नेगेटिव रिस्पॉन्स होता है, इसका मतलब क्या होता है कि सर्वर के अंदर डेटा नहीं है, जो आपने फेच करने की कोशिश करी है वो नहीं है। पॉजिटिव मतलब हाँ जी, उसको रिकॉर्ड मिला है, उसने फेच करके दिया है। अब रिस्पॉन्स मिलना जरूरी है। अगर रिस्पॉन्स नहीं मिला तो हम क्या कह सकते हैं कि नीचे सर्वर पे लोड ज्यादा। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, या तो फाइल नहीं मिल रही या समथिंग कुछ भी, तो वो क्या देता है, आपको एक तरीके का एरर दे देता है। यहाँ तक समझ में आया, कोई डाउट इसके अंदर। सो दिस इज व्हाट अ क्लाइंट एंड सर्वर आर्किटेक्चर इज। अब जेंगो किस पे काम करता है, जेंगो कहता है ठीक है जी, होगा कोई यूजर। अब जब हम बात कर रहे हैं यूजर की, तो हमने यूजर की टाइप समझनी है, जो कि बेसिकली क्या होता है, नेम यूजर। नेम बोल सकते हो या फिर उसको एंड बोल सकते हो। बता सकते हो ये दोनों कौन से यूजर्स होते हैं, मतलब एंड हो गया मतलब फिनिश, खत्म। फिर एंड यूजर कौन सा होता है, टाइप ऑफ यूजर, वेबसाइट यूज करके बंद कर दी। और बेटर एक्सप्लेन कर सकते हो, कोशिश करो। मतलब जिसको टेक्निकल नॉलेज नहीं है, उसको सिर्फ वेबसाइट चलानी आती है, उसको सिर्फ फ्रंट एंड समझ में आता है, उसको वर्किंग नहीं, बैक एंड कुछ समझ में नहीं आता। तो इसी तरीके का यूजर क्या करेगा, एक यूआरएल से रिक्वेस्ट भेजेगा। वो क्या करेगा, रिक्वेस्ट भेजेगा, और वो जो रिक्वेस्ट जाएगी वो हमारे पास ना एक यूआरएल डॉट पाई नाम की फाइल होगी, वो इसके पास जाएगी। ठीक है जी। वो जो यूएस डॉट पाई नाम की फाइल होगी ना, वो किसके साथ कनेक्टेड होगी, वो व्यूज डॉट पाई नाम की फाइल के साथ क्या होगी, कनेक्टेड होगी। ठीक है जी। और फिर जब व्यू से काम होगा तो वो वक्री वक्री रस्तों से चला जाएगा, जो कि आपकी एचटीएमएल पेजेस हो सकते हैं या आपकी वक्री पाइथन की फाइल्स हो सकती है। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड ये बेसिक लॉजिक क्या है। एक्चुअली इट इज नथिंग बट क्लाइंट एंड सर्वर आर्किटेक्चर, जो अभी आपने पढ़ा। जब भी आपका जेंगो वर्क करेगा, उसको एक चीज चाहिए होगी, यूएस डॉट पाई। आपने जो जो पेज रेंडर होगा, कब क्या होगा, कैसी रिडायरेक्शन होगी, वो सेट करोगे यूएस डॉट पाई में, जहां पे आपके पेज पे जो भी आपने बनाया होगा हर चीज की कनेक्टिविटी होगी। आप पाथ यहाँ पे दोगे, उसके बाद जब पाथ दिया, वो पाथ कहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा, व्यूज में। ठीक है जी। अब व्यूज पे आप दो चीजें कर सकते हो। आप अपनी एचटीएमएल पेज क्या करवा सकते हो, रेंडर करवा सकते हो। देखो रेंडर का मतलब क्या होता है, रेंडर मतलब क्या होता है सिंपल भाषा में, टेक्निकल भाषा नहीं, सिंपल भाषा।
रेंडर का मतलब ही डिस्प्ले है, रेंडर का मतलब ही डिस्प्ले है। वो पेजिंग डिस्प्ले हो सकती है बट नॉट इवन एचटीएमएल पेज, वो कोई पाइथन की कोई स्क्रिप्ट भी चल सकती है, वो जावा स्क्रिप्ट की भी हो सकती है, पाइथन का कोई भी कोई फंक्शन भी चल सकता है। यहाँ तक समझ में आया? अच्छा, आपने रेंडर करवाना, फिर अब इस पाइथन की जैसे मुझे कोई फंक्शन एग्जीक्यूट करवाना है तो उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ, एचटीटीपी रिक्वेस्ट को भी यूज कर सकती हूँ। क्लैरिटी हुई? सो दिस इज बेसिकली हाउ अ जेंगो वर्क्स। क्लैरिटी मिली? कोई डाउट इसके अंदर? सो एक काम करते हैं, अभी यूएस के अंदर मत पढ़ो अगर नहीं समझ में आ रहा तो। जब यूएस की फाइल के ऊपर काम करेंगे ना तो फिर इसका आर्किटेक्चर पूरा एक्सप्लेन कर दूंगी। अगर स्टार्टिंग में नहीं समझ में आ रहा देन लेट इट बी। एंड यूनिफॉर्म सोर्स लोकेटर, सोर्स लोकेटर जैसे ये भी है मान लो मेरे पास, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ रहा है, HTTPS आ रहा है, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, एंड S स्टैंड्स फॉर सिक्योर वेबसाइट। उसके बाद docs.google.com उसकी वेबसाइट का नाम आ गया कि मैंने यहाँ पे भी डॉक्यूमेंट खोला हुआ है और डॉक्यूमेंट के बाद देख पा रहे हो देयर आर सम सर्टेन एड्रेसेस, ये सारे और कुछ नहीं है, ये सारे स्लग्स है, इसको कहा जाता है स्लग्स, SLUGS स्लग्स। स्लग्स बड़े तरीके के हो सकते हैं। देखो विकिपीडिया जैसी ऑर्गेनाइजेशन है, जब देखो दो केस मान के चलो, एक HTML CSS जावास्क्रिप्ट ओनली, एक HTML CSS जावास्क्रिप्ट पाइथन एंड जेंगो, एक ये केस हो गया। जब मैंने कहा मुझे वेबसाइट बनानी है HTML CSS जावास्क्रिप्ट की और मान लो मुझे विकिपीडिया जैसी मैथ्स वेबसाइट बनानी है, तो विकिपीडिया में क्या होता है, हर पेज पे कम से कम तुम्हें 100-200 के भी बहुत ज्यादा तुम्हें लिंक्स मिल जाएंगे। ठीक है जी, एक ही पेज पे बहुत ज्यादा क्या होते हैं, लिंक्स होते हैं, और जब भी एक लिंक क्लिक होता है उसका एक पेज खुल जाता है। अब क्या मैं इतनी चीज क्रिएट करूंगी? नहीं, मैं क्या करूंगी इसके लिए, स्लग्स जोड़ दूंगी। क्लियर हुआ? अब ये जो स्लग्स जोड़ने वाला काम होता है वो जेंगो के साथ होता है, एचटीएमएल के साथ नहीं होता। एचटीएमएल मतलब जितने पेजेस बना रहे हो, जितने लिंक्स होंगे उतने ज्यादा क्या होंगे, पेजेस होंगे। क्लैरिटी मिली? कोई डाउट यहाँ तक? चलो, and the next is the HTML page in the browser, ये बाकी हमारा हो गया। हिस्ट्री ऑफ पाइथन, ये हिस्ट्री ऑफ पाइथन तुम्हें सिर्फ समझाने के लिए दी गई कि किसने डेवलप करी है, क्या चीज है, मैं इसको रीड आउट नहीं करने वाली, ये तुम्हारे इंटरव्यू वाले टाइम है। ठीक है जी, ये तुम्हारा इंटरव्यू का टाइम है, अगर तुम्हें कोई मॉक टेस्ट वगैरह देना तो उससे पहले इस चीजों को पढ़ सकते हो। कोई डाउट नहीं आंसर? चलो, सो लेट्स बी स्टार्ट की हमें जेंगो से पहले काम कैसे करना है। अच्छा, पहले तो चीज ये है, आज हम पहले इसका फोल्डर बना लेंगे, वी विल ट्राई टू गो फॉर द स्टार्ट प्रोजेक्ट। ठीक है जी, उसके अंदर हमें सबसे पहले फॉलो करना पड़ेगा अपनी CMD के अंदर। चलो, अभी मेरे पास में यहाँ पे C यूजर्स अपनी ड्राइव के अंदर, राइट, मुझे यहाँ से ड्राइव चेंज करके D में जाना है। अपनी एक स्पेसिफिक ड्राइव चूज कर लेना जहां तुमने पाइथन का प्रोजेक्ट बनाना है, बार बार चेंज नहीं होना चाहिए। अब इसके अंदर मैं mkdir करके अपनी डायरेक्टरी बना लूंगी जिसका नाम होगा प्रोजेक्ट django। तो ये मेरी यहाँ पे डायरेक्टरी होगी। अब डायरेक्टरी बन गई है, अब इस डायरेक्टरी के अंदर जाना है, तो क्या करेंगे, फिर से CD करके इसको चेंज कर लेंगे। ये स्टेप्स बड़े क्रूशियल है तो बड़े ध्यान से इसको समझना। ट्रांसफर कमांड प्रॉम्प्ट पे चलना, बिकॉज यू आर डायरेक्टली इंटरैक्टिंग विद योर ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है जी, यहाँ पे क्या करो, फाइल मैनेजर में जाके एक एक चीजें बनाते जाओ, यहाँ पे फ्लो में काम करो, और ये फ्लो पे काम करके तुम्हारे बेटर रहेगा, तुम्हें टेक्निकल चीजें चलानी आएंगी। सो अब मैं पहुंच रही हूँ इस प्रोजेक्ट के अंदर। अब मुझे ये करना है, चेक करना है कि मेरे पास django है कि नहीं। सो django एडमिन, जो इसको एंटर करोगे तो अगर तो आपके पास इंस्टॉल है तो जैसे मेरे पास सारी इसकी कमांड निकल के आई है, वो सारी की सारी कमांड यहाँ पे मेरे पास आ जाएगी। पॉइंट समझ में आया? अगर ऐसा नहीं है तो आपने इसके अंदर एक कमांड देनी है, पिप इंस्टॉल django। कहाँ पे दोगे, राइट हियर, जैसे मैं डायरेक्टरी करी यहाँ पे राइट हियर आप दे दोगे पिप इंस्टॉल django। अगर ये भी कमांड नहीं चली, मान लो नहीं चली होगी कमांड, तो क्या करना पड़ेगा, सारा पाइथन दोबारा से अनइंस्टॉल करना पड़ेगा, और जब इंस्टॉल कर रहे होगे तो पिप इंस्टॉल करना पड़ेगा। नहीं समझ में आएगा तो मेरे पास ले आना, मैं पिप इंस्टॉल कर दूंगा। ठीक है जी, लेकिन अगर पिप नहीं है आपके पाइथन में तो बात नहीं बनी। ठीक है जी,
सो मेरे पास वो डीजेंगो आ गया। अब मुझे क्या करना है, इसकी ये जो कमांड है ना, स्टार्ट प्रोजेक्ट, जिसको यूज करना है, तकरीबन हम इसकी एक सारी कमांड यूज करेंगे। तो मुझे यूज करना पड़ेगा एज इन फॉर्म लाइक कि डी जेंगो एडमिन। अगर मुझे डी जेंगो की कमांड में से किसी को यूज करना है तो मुझे एक प्रीफिक्स देना पड़ेगा डी जेंगो एडमिन का। ठीक है जी, मैंने दिया डी जेंगो एडमिन और मुझे देना है स्टार्ट प्रोजेक्ट। अच्छा लिखना स्टार्ट प्रोजेक्ट और जो भी प्रोजेक्ट का नाम होगा। मान लो जो मेरे प्रोजेक्ट का नाम है वो ज्यादा कुछ नहीं है, वो एक बुक स्टोरी है। मैंने एंटर किया और ये मुझे बुक स्टोर इज नॉट वैलिड प्रोजेक्ट नेम, मेक श्योर द वैलिड इज आइडेंटिफाइड। अच्छा, मैंने उनके बीच में देखो हाइफन दे दी, सो आई शुड हैव टेकन द अंडरस्कोर राइट नाउ। अंडरस्कोर मैंने दिया और एंटर किया एंड इसने मुझे क्रेडिट करके दिया। अब देखो कमांड प्रॉम्प्ट आपको कुछ बताएगा नहीं, बिकॉज दिस इज दी कमांड प्रॉम्प्ट। ये कोई जीयूआई वाला पार्ट नहीं है कि आपको वो एक फोल्डर दिखा देगा, एक फोल्डर का आइकन आ जाएगा, ऐसा मुझे एक्सपेक्टेशन मत करना। मेरे पास वो प्रोजेक्ट बन गया। अब मुझे क्या करना है, फिर से डायरेक्टरी चेंज करके मुझे यहीं पे जाना होगा और स्टार्ट प्रोजेक्ट मैंने नहीं हटाया, पहुंच गई उसके अंदर। बस थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड से काम करना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस तुम्हें देखते जाना है कि पाथ कहाँ से कहाँ जा रहा है। डन। अब क्या करना है, वीएस कोड है सबके पास, राइट? तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं कमांड लिखूंगी कोड स्पेस डॉट करके और यहीं से मैं अपना वीएस कोड ओपन कर लूंगी। अब बाकी सारा काम वीएस कोड पे करना है। ठीक है जी, चलो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दी आर्किटेक्चर हियर। तो ये मेरे पास बुक स्टोर का फोल्डर बना, उसी बुक स्टोर के अंदर क्या बना, एक फोल्डर और बना जिसका नाम भी बुक स्टोर ही है, और एक बना मैनेज डॉट फाइल। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस फर्स्ट। मान लो अगर मैं इसी को, तो मैं थोड़ा बेटर प्रेजेंट करने के लिए मैं इसको अपने एक्सप्लोरर को ओपन करूंगी और मुझे जाना है डी ड्राइव के अंदर। एंड डी ड्राइव के अंदर प्रोजेक्ट जेंगो था मेरे पास। प्रोजेक्ट जेंगो के अंदर मेरे पास बुक स्टोर है, बुक स्टोर के अंदर एक बुक स्टोर है। अब ये जो बुक स्टोर है विच इज सेकंड प्रोजेक्ट, ये कोई प्रोजेक्ट नहीं है, ये क्या है, एक ऐप है। दिस इज द एप्लीकेशन, दिस इज द ऐप। अब मैंने एक भी फाइल नहीं बनाई थी, सारी फाइलें जिसने बना दी अभी, मुझे बस उसके अंदर कनेक्टिविटी करनी है। इनमें से जो पहली फाइल है दैट इज द मैनेज डॉट फाइल। जब भी आपको अपना प्रोजेक्ट रन करना होगा तो आप मैनेज वाली फाइल को रन करेंगे। अब वो रन कैसे करते हैं उसको देख लेते हैं। तो मैंने टर्मिनल ओपन किया, मैंने शॉर्टकट की प्रेस की, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बैकटिक, तो मेरा टर्मिनल ओपन हो गया। लेकिन टर्मिनल पे कोई काम करना नहीं है क्योंकि वो पावर शेल है। पीएस पावर शेल पे हमने काम नहीं करना। हमें क्या चीज चाहिए, कमांड प्रॉम्प्ट चाहिए। तो हम कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करेंगे और यहीं पे अपना काम शुरू करेंगे। तो डायरेक्टली मुझे डी ड्राइव पे लेके जाएगा और कोई ड्राइव नहीं होगी। ठीक है जी, मतलब याद देखो ना, प्रोजेक्ट जेंगो बुक स्टोर के अंदर है और इस बुक स्टोर के अंदर मैं इस कोड को हाईलाइट कर रही हूँ, इसके अंदर क्या है, मैनेज डॉट फाइल है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे रन करना पड़ेगा पाइथन मैनेज डॉट फाइल रन सर्वर। मुझे इस कमांड को लगाना पड़ेगा। तो ये क्या करेगा, जो सर्वर इसने मुझे इंस्टॉल करके दिया है वो आना चाहिए। तो ये बेसिकली मुझे ना एक लिंक प्रोवाइड करके दे देगा, ये है लिंक। बस इसी लिंक को आपने यूज करके किसी भी अपनी वेबसाइट चलानी है। तो ये मुझे दे रहा है HTTP का एड्रेस, ऑल्ट प्लस क्लिक करोगे तो ये अपने आप ओपन होना चाहिए। एंड हियर वी गो। तो जेंगो यहाँ पे स्टार्ट हुआ। बस ये टेम्पलेट आया, इसी टेम्पलेट के ऊपर काम करते रहना। कोई डाउट यहाँ पे नहीं, समझ में आ गया? जिस ड्राइव में हो उधर ही रहो बस। ज्यादा आगे किसी जाने की कोशिश करोगे, एक 3-4 CMD और ओपन करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। इनको बखरी बखरी ड्राइव में सिर्फ तब करना जब तुम थोड़ा एक्सपीरियंस तुम्हें हो गया। फॉर योर स्टार्टिंग पहले एक दिन में, दूसरे हफ्ते में, फॉर द वेरी फर्स्ट 2 वीक्स इसके ऊपर ज्यादा काम नहीं करना। एक ही डायरेक्टरी के अंदर रहो, पिप इंस्टॉल करो, जेंगो इंस्टॉल करो, जो भी करना उसके अंदर करो। ठीक है जी, चलो। तो यहाँ तक मेरा इतना काम आ गया।
सो दिस इज व्हाट इट इज राइट नाउ। अब ये जो उसने एड्रेस मेरे को दिया ना, इसके अंदर एक बार प्रॉब्लम आ सकती है। मैंने किसी के लैपटॉप पे काम किया, हो सकता है उसकी लैपटॉप पे कोई और सर्वर ऑलरेडी हो, वो जेंगो के साथ पीएचपी भी करता हो, वो जेंगो के साथ कुछ और भी कर रहा हो, और व्हाट इफ की जेंगो की उसकी ड्राइव क्रैश हो रही हो। बात ध्यान सुनो, यहां से लेके ये तक है सर्वर एड्रेस, ये क्या है 8000 पोर्ट नंबर। तो जब भी प्रॉब्लम आए किसको चेंज करना है, पोर्ट नंबर को चेंज करना है। ठीक है जी। अब वो पोर्ट नंबर चेंज कैसे करना है, अच्छा दिस वन मोर थिंग, मान लो मैंने यहाँ से इसको हटा दिया, ठीक है, और जो मेरा प्रोजेक्ट चल रहा था मैंने इसको किया रीलोड, और ये नहीं चलना चाहिए क्योंकि जो manage.py सर्वर था वो बंद कर दिया। अगर टर्मिनल बंद किया जहां पे कमांड रन हो रही थी तो प्रोजेक्ट नहीं चलेगा। ऐसा ना हो कि सारी चीजें करेक्ट हो और आपने कमांड प्रॉम्प्ट बंद कर दिया। सो देयर आर फ्यू थिंग्स यू हैव टू बी अश्योर ऑफ दैट कि ये सारी चीजें चल रही हैं कि नहीं चल रही। बात समझ में आई? दैट्स द ओनली टास्क टू डू। एंड इसके अलावा मैं दोबारा से इसी को रन करना चाहूंगी। आई थिंक मैं इसी के नहीं। यहाँ तक समझ में आया? अब बस जब भी यूज करना है इसी लिंक को यूज करना है। यहाँ तक क्लियर? कोई डाउट तो नहीं? जो मैंने डिटेल में किया था ये वाला, डोंट मेरी टेंशन ना लो। यहाँ पे जो पीडीएफ भी है ना, इस पे गिनती की एक कमांड मिल जाएगी, कहाँ से क्या एग्जीक्यूट करना है ये भी मिल जाएगा। जब घर पे जाके प्रैक्टिस करोगे ना, हाँ जो मर्जी बना।
मतलब स्टोर बना दिया हम्म, तो उसके बाद सीखना है रेस्टोरेंट हाँ बिल्कुल ट्राई करना कि तुम अपना प्रोजेक्ट ही वखरा रखो। अब जब मैंने क्या किया था, डेमो प्रोजेक्ट डी जैंगो में बनाया था, उसके अंदर बुक स्टोर था, राइट। ट्राई करना फोल्डर के नाम वखरे हो, पहले से अगर फोल्डर के नाम सेम ही रखोगे तो उसमें एरर ही देगा, ये फोल्डर का नाम ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। अगर उसने माना नहीं भी दिया ये तुम्हें चाहिए तो हमने फोल्डर का नाम वखरे रखो, तभी तो उसकी आइडेंटिफिकेशन हो पाएगी ना जब जेंगो पे तुम उसको रन करोगे। बिल्कुल। अब मान लो कि यहाँ पे जो पोर्ट है वो क्लैश हो रहे हैं, तो क्या कर सकते हो, पहले तो जब ये एग्जीक्यूट हो रहा था तो मैं इसको क्या करूंगी कि मुझे इस एग्जीक्यूशन से बाहर आना, देखो जो ये स्टेटमेंट है ना, लाइक यहाँ तक ये जो पाथ है वो उसका नीचे नहीं आ रहा और मुझे इसके अंदर कोई कमांड देनी, तो मैं क्या करूंगी, मैं कंट्रोल सी प्रेस करूंगी तो ये एग्जीक्यूशन यहाँ पे इंटरप्ट हो जाएगी, इसका मतलब वहां पे जेंगो नहीं चलेगा। ठीक है, चाहो तो यहाँ पे जाके एक नया कमांड प्रॉम्प्ट भी ले सकते हो। ठीक है, अब वो तुम्हारी समझदारी के ऊपर डिपेंड है, तुम कैसे कैसे टास्क स्विच कर सकते हो। अब मान लो मुझे यहाँ पे कंट्रोल सी चाहिए और ये मेरा रन सर्वर आ गया, मुझे रन सर्वर नहीं चाहिए, मैं चाहती हूँ पाइथन रन सर्वर हो, लेकिन मुझे पोर्ट नंबर चेंज करना है। बाई डिफॉल्ट 8000 था, हो सकता है 8000 की और भी ले रहा हूँ, मुझे चेंज करके 1 2 3 4 रखना है। और मैं यहाँ पे लिख रही हूँ पाइथन मैनेज डॉट पाई, मतलब जब भी सर्वर रन हो तो कौन से पोर्ट पे हो जो मैंने दिया उसको। अब जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगी तो ये उसी पोर्ट पे रन करेगा जो मैंने इसको दिया, और अगर इंटरनेट कनेक्शन नहीं है तो ठीक से चलेगा भी नहीं। सो मेक श्योर यहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन हो, ऑल प्लस क्लिक यहीं से करेंगे और ये एग्जीक्यूट होना चाहिए। अगर मेरा क्लिक नहीं हो रहा है उसको कॉपी कर दूंगी और क्लिक नहीं हो रहा है, डायरेक्ट अपना पाथ भी दे सकते हो और ये भी चलो। कोई डाउट यहाँ तक, इस चीज में अगर क्लैरिटी नहीं है तो समझ में आया सारा कुछ। चलो, सो यहाँ तक ये बन गया। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द फोल्डर स्ट्रक्चर। अगर मैं ऐप को ओपन करूँ, ये क्या है, फोल्डर है, प्रोजेक्ट है, ये क्या है, ऐप है। अगर ऐप को ओपन करते हो तो ये सारी चीजें आपको मिल जाएगी। इसमें से पहली क्या होती है, इनिट डॉट पाई। इनिट मतलब क्या, अच्छा इनिट ये पहले सुना है कभी ने, एग्जैक्टली यही चीजें पाइथन पढ़ी है ना, जरा बताना ये इनिट क्या है। क्या है, कंस्ट्रक्टर है। कंस्ट्रक्टर क्या करता था, एग्जैक्टली, तो इनिट मतलब इनिशियलाइज, तो ये भी क्या करेगा, ये फाइल खाली रहेगी, एम्प्टी रहेगी, लेकिन ये हमारे प्रोजेक्ट को इनिशियलाइज करने में हेल्प करेगी, जो कि ये पाइथन इनबिल्ट इसको देगा। सो जस्ट अंडरस्टैंड कि पाइथन का ओवरऑल स्ट्रक्चर कितना ऑर्गेनाइज है। अगर तुम्हें हर चीज एक ऑर्गेनाइज मैनर में मिलती है तो हमारी बहुत सही रहती है वो चीजें, राइट। तो सेम काम इसी के अंदर भी है। एंड देन इज द ASGI पाइप, दिस इज नथिंग बट द सेटिंग्स वाला। एक्चुअली हमें जो चाहिए दैट इज दिस सेटिंग्स डॉट पाइप। सेटिंग्स डॉट पाई ये वो सारी फाइल होगी जिसपे अपने क्या करना है, अपनी सारी कनेक्टिविटी डालनी है। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने बताई भी हुई है कि कैसे कैसे कनेक्टिविटी करनी है। अगर और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ये जो मैंने लिंक दिया हुआ है ना, इसको पढ़ना जरूर, कॉपी पेस्ट करके ना यूजर्स को, इसको देखना, इसको तो तुम्हें कितनी डॉक्यूमेंटेशन मिलती है। अगर किसी चीज को, हाँ बहुत सौखी है। अगर देखो डॉक्यूमेंटेशन बोरिंग होती है बट समझ में भी आती है, अगर ट्राई करोगे, आई नो क्योंकि बहुत भारी भरकम वर्ड होते हैं, इंग्लिश के बहुत ज्यादा औखे वर्ड दिए होते हैं, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड देम यूजिंग द प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन। किसी भी लैंग्वेज को सीखना चाहते हो, प्रोग्रामिंग हो, फ्रेमवर्क हो, उसकी ऑफिशियल रेफरेंस को फॉलो करो, वो तो मैं तुम्हें गलत नहीं बताएंगे। एंड देन फ्रॉम कहते पाथलिब है, पाथलिब नाम की एक लाइब्रेरी है जहां से पाथ को इंपोर्ट कर रही हो। इसका मतलब यहाँ पे सारे पाथ लगे हैं। उन्होंने क्या करा हुआ है, बिल्ड पाथ इनसाइड द प्रोजेक्ट लाइक द बेस डायरेक्टरी। मेरे पास देखो बेस डायरेक्टरी मेरे पास अभी इस टाइम पे कौन सी है, मेरे पास अगर मैं यहाँ तक का पाथ लूँ तो बेस डायरेक्टरी कौन सी है, डी। डी बेस डायरेक्टरी है, उसके अंदर प्रोजेक्ट जेंगो है, उसके अंदर क्या है, बुक स्टोर है। रेदर दैन कॉपिंग दिस पाथ, मैं क्या करूंगी, एक कीवर्ड में डाल दूंगी जिसका नाम क्या होगा, बेस डायरेक्टरी। तो ये बेस डायरेक्टरी मेरा जितनी भी फाइल होंगी सारे का सारा पाथ सेट करेगा।
और सबसे अच्छी बात है कि तुम्हें करने की जरूरत नहीं है, जेंगो करके देगा। तो बेस डायरेक्टरी के अंदर आएगा पेरेंट से भी पेरेंट तक का उसका पाथ। एंड देन सिक्योरिटी की, ये सिक्योरिटी की वो होती है जब आपने जेंगो इंस्टॉल करी थी, जेंगो का प्रोजेक्ट बनाया था, तभी सिक्योरिटी की अपने आप आई थी, जिसको आपने अभी चेंज नहीं करना। एंड डिबग ट्रू, डिबग ट्रू को ट्रू ही रहने देना कि अगर कोई मिस्टेक आती है तो आपको पता चल जाए, तो सर्वर में अगर आ रहा है या जो भी है, कभी उसको फॉल्स नहीं करना। हालांकि कोई भी इंटेंशनली और अनइंटेंशनली इसको फॉल्स कर सकता है। सो एज अ बैकएंड हैंडलर, क्योंकि याद रखो पाइथन में आप वैलिडेशन कर रहे हो कितनी की। डू यू नो कि वैलिडेशन कितनी तरीके की होती है? वैलिडेशन कितनी तरीके की होती है? स्टीमल बढ़ के आए, फ्रंट एंड हैंडल कर सकते हो। बोलने देना है, एक फील्ड अपनी चूज करो, फ्रंट एंड बैक एंड में एज अ वेब डेवलपर या फिर प्रोग्रामिंग में। और जो भी काम करो उसको पूरे मन लगा के करो कि हाँ तुम्हें कोई चीज में फर्दर प्रॉब्लम ना है। फिर तो कुछ नहीं करना अभी। चलो, अगर मैं वैलिडेशन की बात करूं, मुझे मिलेगी दो तरीके की। एक कौन सी होती है? क्लाइंट साइड। एक कौन सी होती है? अब याद आएगा। एक होती है सर्वर साइड। अब क्लाइंट साइड में कौन सा डेटा होता है? क्लाइंट साइड में क्या चीज होती है? वो सर्वर साइड में भी रहेगा, सबके सामने पेज खुला रहेगा। सर्वर में स्टोर होता है। क्लाइंट में क्या होगा? जो भी डेटा होगा वो तुम्हारे क्लाइंट पे रहेगा, राइट? सो वुड बी सेइंग कि क्लाइंट साइड में डेटा वहीं पे रहेगा, मतलब इसके अंदर हम गेट मेथड को इंक्लूड कर सकते हैं। और सर्वर साइड में क्या होगा? यहाँ पे सर्वर इंक्लूड होगा, डेटा यहाँ पे स्टोर होगा। सो वी आर टॉकिंग अबाउट दी पोस्ट मेथड। क्लैरिटी हुई? बस इतना से काम है, उसमें और कुछ नहीं है। कहते हैं अब इसके अंदर क्या लिखना है? अलाउड होस्ट कर ले। अलाउड होस्ट का मतलब क्या होता है? जो भी होस्टिंग आप लोगे उस होस्टिंग को इसके एक बेसिकली वैसे बता सकते हैं कौन सा स्ट्रक्चर है? ये कौन सा डेटा स्ट्रक्चर है पाइथन का? लिस्ट है। तो इस लिस्ट के अंदर आपने वो सारे लोकल होस्ट को बता देना है। देन आपके पास ये क्या है? इंस्टॉल्ड ऐप, कि आपके पास कौन कौन से इंस्टॉल्ड ऐप ऑलरेडी है जो उसने मुझे बाय डिफॉल्ट दिए होंगे। कल को चाहो उसको चेंज कर सकते हो, एप्लीकेशन में डिफाइन करना पड़ेगा। और ये मिडिल वे टेक्नोलॉजीज होती हैं ताकि आप डेटा को सेव रख सको, वेबसाइट को सेव कर सको। देन इज दी रूट यूआरएल फॉर्म, इसको रहने दो, अभी ये रूट नहीं रहेगा। देन हमारे पास क्या होता है? टेम्पलेट। टेम्पलेट किसके लिए यूज होता है? कस्टमर पेज लगाने हैं। तो हम क्या करेंगे? हम टेम्पलेट नाम का एक फोल्डर बना देंगे। प्रॉब्लम की बात है, बनाएंगे कहाँ पे? ये ऐप है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे SQLite की फाइल भी आ गई। तो मैं बेसिकली यहाँ पे क्या करूंगी? किसी बुक स्टोर पे एक नया फोल्डर बनाऊंगी, जिस फोल्डर का नाम क्या होगा? टेम्पलेट होगा। ये होगा टेम्पलेट्स। और इस टेम्पलेट्स के अंदर सारी HTML की फाइल्स होंगी। और कैसे कनेक्ट करती है? ये जैसे डायरेक्टरी है, तो आपने यहाँ पे लिखना है बेस डायरेक्टरी। पेरेंट का पाथ इसके अंदर अपने आप आ जाएगा। बताना भी तो टेम्पलेट कहाँ पे पड़ा हुआ है, तो वो डायरेक्टरी के अंदर कॉपी पेस्ट करके बताना पड़ेगा। और मेरे पास होगा बेस डायरेक्टरी। डायरेक्टरी मेरे पास आ गई। अब मुझे कॉमा डाल के बताना पड़ेगा कि डायरेक्टरी कौन सी है। तो डायरेक्टरी का नाम क्या था? टेम्पलेट्स था। तो बस यहाँ पे जुड़ गया फ्रंट एंड। इतना सा काम है फ्रंट एंड जोड़ने, कनेक्शन बाद में डालेंगे। हमने MySQL ही करना है। DB SQLite इज जस्ट टू ओल्ड, हमने उसको नहीं यूज करना। बिल्कुल। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे मैं तुम्हें बैकएंड भी कनेक्ट करना बता देती हूँ। जहाँ पे डेटाबेस की डिक्शनरी हमने बताई हुई है, इसी के अंदर हमने अपना काम शुरू करना है। तो मैं इसको हटा देती हूँ, नेम तो मुझे चाहिए नहीं। और ये जो को रहने देते हैं, ये जो SQLite है, इसकी जगह पे मुझे यूज करना पड़ेगा MySQL। और नेम के अंदर मुझे लिखना पड़ेगा कि नेम बेसिकली मेरे पास कौन सा नेम है? नेम इज नथिंग बट द डेटाबेस नेम है। ठीक है जी।
सबसे ये बात समझ में आई। अब नेम के अंदर क्या कर देना है, बस डेटाबेस का नाम लिख देना है। मान लो मेरे पास बुक स्टोर है, तो मैं यहाँ पे बुक नाम का मैंने डेटाबेस बनाया होगा, तो डेटाबेस का नाम लिख देना। अब डेटाबेस कहाँ पे है, तो उसके लिए मुझे एक होस्ट बनाना पड़ेगा। याद रखना कि कैपिटल में जाएगा, कोई स्पेसिंग नहीं रहेगी। एंड होस्ट कौन सा है मेरे पास, तो मैंने कहा मेरे पास क्या है, एक लोकल होस्ट है जहाँ पे मैं काम कर रही हूँ। उसके बाद मुझे बताना पड़ेगा इसका एक पोर्ट नंबर। तो पोर्ट नंबर बाय डिफॉल्ट कौन सा होता है, 3306 होता है, और उसको भी हमें लिखना पड़ेगा 3306। इसके अंदर इसका एक एड्रेस भी होगा। लोकल होस्ट की जगह यू कुड डू वन थिंग, 127 का उसका एड्रेस डाल दो, 0,0, एंड .1। तुमने ये इंटीजर उसको स्पेसिफाई कर देना, बिकॉज लोकल होस्ट बहुत सारे हैं तो आइडेंटिफाई करना औखा हो जाता है। अगर इसका ये एड्रेस दोगे तो पता चल जाएगा। यहाँ तक समझ में आया, कोई डाउट यहाँ तक? अभी के लिए तुमने सिर्फ इतना